बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में रमा नाम की औरत अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में उसका पति, बूढ़े सास ससुर और एक बेटी थी। बेटी का नाम राधिका था। रमा का पति दूसरे के खेतों में मजदूरी का काम करता था और रमा भी दूसरे के घरों में झाड़ू पोछे का काम करती थी। वे बहुत गरीब थे। इस तरह दोनों मिलकर घर का गुजर बसर किया करते थे। एक दिन रमा जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए गई। उस दिन घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। रमा ने लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली और सोचा कि यदि कुछ कंदमूल मिल जाए तो सास ससुर के खाने के लिए कुछ हो जाएगा। उसका दिल उस दिन बहुत दुखी था क्योंकि उसके सास ससुर ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। वह कंदमूल की तलाश करने लगी। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे कुछ कंदमूल दिखाई दिए। वह उसके मन को कुछ राहत हुई कि चलो कुछ तो खाने के लिए मिला। रमा थोड़ी और आगे गई तो उसे औषधीय पौधे दिखाई दिए। उसने वहां से औषधियाँ तोड़ ली। वह औषधियों का थोड़ा बहुत ज्ञान रखती थी। जब वह औषधियाँ जंगल से लेकर आती थी तो नगर के वैद्यराज को दे देती थी, जिसके बदले में वैद्यराज उसे या तो कुछ अनाज दे देते थे या फिर उसके घर में कोई बीमार होता था तो उसकी दवाई मुफ्त में दे देते थे। रमा औषधियाँ लेकर जंगल से लौट ही रही थी कि उसकी नज़र एक दूर बैठे एक व्यक्ति पर पड़ी। उसने देखा कि रेशमी पोशाक पहने हुए कोई आदमी पेड़ के नीचे सो रहा है। उसने आवाज़ लगाई परंतु उस व्यक्ति ने नहीं सुनी। वह सोचने लगी कि इतने गहरे जंगल में यह आदमी यहाँ क्या कर रहा है, चल कर देखती हूँ। तो वह उसके पास चली गई। उसने आवाज़ लगाई। उस व्यक्ति ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। रमा उसके पास जाकर बैठ गई और उसे लाने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वह गहरी निद्रा में है। और फिर रमा ने उसे काफ़ी हिलाया डुलाया परंतु वह फिर भी नहीं उठा। तब उसने देखा कि उसके मुंह की जाड़ी बिछी हुई है और फिर उसने उसकी सांसें देखी तो उसकी सांसें चल रही थी। रमा को पता चला कि यह तो सो नहीं रहा, बेहोश है। वहाँ कुछ ही दूर पर थोड़ा गड्ढे में पानी भरा हुआ था। रमा ने पेड़ से 2-3 पत्ते तोड़े और पत्तों को चल्लू बनाकर उनमें पानी ले आई और उसके आदमी के मुंह पर छिड़क दिए और उसके हाथ पैर रगड़ने लगी। थोड़ी देर के बाद उसे होश आ गया। होश आने के बाद उस आदमी ने कहा कि आप कौन हैं? रमा ने कहा, यही तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आप इस घने जंगल में बेहोश कैसे क्या कर रहे थे? तो उसने कहा कि मैं यहाँ अपने दोस्तों के साथ शिकार खेलने आया था और मैं यहाँ के नगर के राजा का बेटा चंद्रभान हूँ। दोस्त तो काफ़ी पीछे रह गए परंतु शिकार की तलाश में मैं बहुत आगे निकल गया था। फिर मुझे भूख प्यास लगी तो मैंने अपने घोड़े को एक पेड़ के पास बांध दिया और भोजन की तलाश करने लगा, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला और पता नहीं किस समय मैं बेहोश हो गया। और अब आप बताइए आप कौन हैं? तो उसने कहा, मेरा नाम रमा है। मैं जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए आई थी तो मैंने आपको देखा कि आप यहाँ सोए हुए हैं परंतु पास आकर देखा तो आप बेहोश थे। मैंने आपके ऊपर पानी छिड़का, आपके हाथ पांव रगड़े तब जाके आपको होश आया। इस पर व्यक्ति ने कहा कि आपका धन्यवाद करता हूँ, आप मेरी माँ के समान हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरी मदद की है परंतु अब मैं नगर कैसे जाऊँ? मुझे तो जंगल का रास्ता ही नहीं पता
है। रमा कहती है कि उठो, पहले आप अपने घोड़े को तलाश लीजिए कि वो कहाँ है, फिर मैं आपको जंगल के रास्ते से बाहर ले जाऊंगी, फिर आप नगर चले जाना। थोड़ी दूर जाने के बाद दोनों थोड़ी दूर रमा और राजकुमार थोड़ी दूर चलते हैं तो घोड़े के हिनहिनाने की आवाज़ सुनाई देती है। राजकुमार अपने घोड़े की आवाज़ पहचान लेता है और थोड़ी और आगे जाके देखता है तो घोड़ा पेड़ के साथ बंधा हुआ था। वह काफ़ी भूखा था और प्यासा भी था। उसने घोड़े को खोल दिया और वहाँ गड्ढे में जो पानी भरा था और थोड़ी आगे देखा तो एक तालाब था, वहाँ उससे पानी पिलाया और खुद भी पानी पिया। फिर पेड़ के कुछ पत्ते तोड़कर घोड़े के आगे खाने के लिए डाल दिए। फिर रमा से बोला कि आप इस घोड़े पर बैठ जाइए, हम जंगल से बाहर का रास्ता बता दीजिए आप, तो हम जंगल से बाहर निकल जाएंगे। रमा ने कहा, नहीं, मैं यहाँ लकड़ियाँ लेने आई थी, मैंने लकड़ियों का एक गट्ठा रखा हुआ है, मैं गट्टे को लेकर चलती हूँ, आप मेरे पीछे पीछे आ जाइए। राजकुमार कहता है कि आप मेरे घोड़े पर बैठ जाइए और हम दोनों साथ में चलते हैं। उस रमा ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ और आप एक राजकुमार है, अगर कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, क्या कहेगा। तो राजकुमार कहता है, ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, ये लकड़ी का गट्ठा घोड़े के ऊपर रख दीजिए और आप आगे चलिए, मैं आपके पीछे पीछे चलता हूँ। रमा काफ़ी कहने के बाद रमा मान गई। रमा ने लकड़ी का गट्ठा घोड़े के ऊपर रखा और जो औषधियाँ और कंदमूल ले रखे थे वे लेकर चल पड़ी और ऐसे कर धीरे धीरे करके उन्होंने जंगल पार कर लिया। और फिर थोड़ी 2-4 कोस चलने के बाद रमा का घर आ गया। राजकुमार ने लकड़ी का गट्ठा उतारा और रमा से कहा कि अब मैं चलता हूँ। रमा ने कहा कि आप ऐसे नहीं जा सकते, एक तो आप राजकुमार हैं और भूखे भी हैं और ऊपर से मेरे अतिथि हैं, आप मेरे घर से भूखे कैसे जा सकते हैं, आपने कुछ खाया भी नहीं है, आप पहले खाना खा लीजिए फिर चले जाना। रमा ने राजकुमार को कुछ कंदमूल खाने के लिए दिए। फिर राधिका और रमा दोनों ने मिलकर झटपट खाना बनाया और राजकुमार को खाने के लिए दिया। खाना खाने के बाद राजकुमार ने कहा कि अब मैं चलता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। रमा ने कहा कि शाम होने वाली है, आप अकेले कैसे जाओगे, मेरे पति आपको नगर के महल तक छोड़ आएंगे। राजकुमार कहता है कि मैं चला जाऊंगा, आप चिंता ना करें, परंतु रमा नहीं मानती। वह कहती है कि ये आपको महल तक छोड़ आएंगे। राजकुमार कहता है, ठीक है, तो दोनों पैदल पैदल चल पड़ते। राजकुमार को घोड़े पर बैठ जाता है और रमा का पति पैदल पैदल चलने लगता है तो वह उससे कहता है कि आप भी घोड़े पर बैठ जाइए। रमा के पति को भी घोड़े पर बिठा लेता है। जब वह नगर में पहुंचता है तो लोग आश्चर्य से देखते हैं और शोर मचाने लगते हैं कि राजकुमार आ गए, पर हैरान भी होते हैं कि राजकुमार के साथ ये फटे वस्त्रों में कौन घोड़े पर बैठा हुआ है। लोगों की आवाज़ सुनकर राजमाता, महाराज और रानी महल से बाहर आते हैं और देखते हैं कि राजकुमार आए हैं और उनके साथ कोई है। वे राजकुमार से पूछते, राजकुमार घोड़े से उतरता है। महाराज और महारानी ये राजकुमार से पूछते हैं कि आप कहाँ थे राजकुमार, हमने आपको कितना तलाश किया और ये व्यक्ति कौन है आपके साथ। राजकुमार कहता है, पहले भीतर चलिए, फिर मैं आराम से आप लोगों को सारी बात बताता हूँ। फिर राजकुमार महल के अंदर चले गए। उसने जंगल में जो कुछ भी हुआ वह सारी बातें वृत्तांत से महाराज और महारानी को बता दी और कहा कि ये उनके पति हैं जिन्होंने मेरी
जान बचाई है। राजा और रानी रमा के पति का धन्यवाद करने लगे और कहने लगे कि आज आप हमारे अतिथि हैं और रात भी होने वाली है। आप कृपा करके सुबह चले जाइएगा, यहाँ जलपान कीजिए और अतिथि गृह में विश्राम कीजिए। राजा के कहने पर रमा का पति मान जाता है। राजा रानी रमा के पति की खूब आवभगत करते हैं और उन्हें अतिथि गृह में ठहरा देते हैं। दूसरे दिन वह रमा के पति को काफ़ी उपहार देते हैं और कहते हैं कि कृपया करके आप कल अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर आइएगा, हम उन्हें भी सम्मानित करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे इस महल के चिराग की जान बचाई है, तो आभार तो करना ही चाहिए। वह कहता है ठीक है। तो फिर राजा सारथी से कहता है कि इन्हें रथ में आदर सहित ले जाइए और इनके घर पर छोड़ कर आइएगा और वापसी में कल इनकी पत्नी और इनको दोनों को साथ में ले आइएगा। सारथी कहता है ठीक है महाराज। सारथी रथ पर बिठाकर उससे रमा के घर पहुंच जाता है। रमा बाहर निकलकर देखती है कि उसका पति बड़े से रथ में बैठा हुआ था। रथ से नीचे उतरता और बहुत सारे उपहार उसके पास थे। वह राजा से हुई सारी बातें रमा को बताता है और कहता है कि राजा ने तुम्हें कल सम्मानित करने के लिए महल में बुलाया है। रमा कहती है ठीक है, हम कल चलेंगे। वह सारथी को वहीं रुकने के लिए कहती है और उसे वो जलपान कराती है और विश्राम करने के लिए कहती है। दूसरे दिन रमा अच्छे से तैयार हो जाती है और दोनों पति पत्नी सारथी के साथ रथ में बैठकर नगर की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में नगरवासी रमा और रमा के पति को राजा के रथ में बैठा देखकर हैरान रह जाते हैं और बातें करने लगते हैं कि ये रथ में कैसे ये वो, तो लोग कुछ बातें करते हैं। पर ऐसे करके वे महल तक पहुंच जाते हैं। महल में पहुंचने के बाद राजकुमार उनका स्वागत करता है और अपने महाराज से कहता है कि महाराज यही वे माताजी हैं जिन्होंने कल मेरी जान बचाई थी। राजा उनका धन्यवाद करता है और उन्हें स्थान ग्रहण करने के लिए कहता है। उनकी खूब आवभगत करता और कहता है कि आप बड़े हृदय वाली हैं, आप दूसरों की मदद में विश्वास रखती हैं। आपने हमारे महल के चिराग की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। इसके बदले में आप जो चाहे मांग सकती हैं। उसने कहा कि महाराज ये तो मेरा कर्तव्य था और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है। परंतु राजा कहता है कि नहीं, आप कुछ तो ले लीजिए, आप जो चाहेंगी मैं दूंगा। रमा थोड़ा सोच विचार करती है और फिर राजा से कहती है अगर आप इतनी जिद कर ही रहे हैं तो मैं आपसे एक वचन मांगती हूँ। पहले आप वचन दीजिए कि जो कुछ भी मैं मांगूंगी आप मना नहीं करेंगे। राजा कहता वचन की क्या जरूरत है, जो तुम चाहो मांग सकती हो। रमा कहती है नहीं महाराज, पहले वचन दीजिए। महाराज रमा को वचन देता है कि तुम जो कुछ चाहोगी मैं तुम्हें दूंगा। रमा के हाथ जोड़कर महाराज से कहती है महाराज दिवाली आने वाली है, मैं चाहती हूँ कि दिवाली से पहले और दिवाली तक 3 दिन नगर में अंधेरा रहे, किसी के घर भी दीपक ना जले, बस मैं आपसे यही चाहती हूँ। यह सुनकर राजा चौंक जाता है और कहता है कि दीपावली पे तो नगर में रोशनी होती है और तुम अंधेरा रखने की बात क्यों कह रही हो। रमा कहती है कि महाराज अगर आप नहीं देना चाहते तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ, कोई बात नहीं। फिर राजा सोचता है कि मैंने इसे वचन दिया है, अगर मैंने इस वचन का पालन नहीं किया तो प्रजा मेरे बारे में क्या सोचेगी।
राजा कहता है, ठीक है, जो तुम कह रही हो वही होगा। नगर में दिवाली तक 3 दिन तक नगर में अंधेरा रहेगा। फिर राजा उसे बहुत सारे उपहार देता है और रथ में बिठाकर वापस उसके घर रमा के घर भिजवा देता है। दिवाली नज़दीक आ जाती है। उस दिन धनतेरस थी। धनतेरस के दिन नगर में खूब चहल पहल होती है, परंतु रात होते होते सारे नगर में अंधेरा छा जाता है, क्योंकि राजा का आदेश था कि घर में कोई भी दीपक नहीं जलाएगा। राजा ने मुनादी करवा दी थी, अगर कोई जलाएगा तो उसे दंड दिया जाएगा। तो राजा के आज्ञा के ऊपर कौन जाता है, इसलिए किसी ने भी घर में दिया तक नहीं जलाया। रात गहरी होने लगी। बस रमा के घर में दीपक जगमगा रहे थे। रमा के घर में रोशनी ही रोशनी थी। धनतेरस के दिन लक्ष्मी माता जी छम छम करती सारे नगर में डोल रही थी, परंतु कहीं भी रोशनी दिखाई नहीं दी। उसे केवल एक घर में रोशनी दिखाई दी। वो घर रमा का था। लक्ष्मी जी छम छम करती हुई रमा के घर के दरवाजे पर खड़ी थी और दरवाज़ा खटखटाने लगी। तो रमा ने पूछा, कौन है? लक्ष्मी जी ने कहा, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं अंदर आना चाहती हूँ, दरवाज़ा खोलो। रमा ने कहा, आप किस रूप में आए हो, बेटी के या बहू के? लक्ष्मी जी ने कहा, बेटी के रूप में। रमा कहती है कि आप चले जाओ, मैं आपको केवल बहू के रूप में ही अंदर आने दूंगी। इतना सुनकर लक्ष्मी जी वापस चली जाती हैं। रमा की बात सुनकर उसकी सास हैरान रह जाती है। रमा की सास कहती है कि किसी के घर तो लक्ष्मी जी आते नहीं, और तुम्हारे घर पर जब लक्ष्मी जी आई तुमने उसे दरवाजे से ही वापस लौटा दिया, क्यों? उसने कहा, आप जरा शांत रहिए और मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दीजिए। दूसरे दिन फिर नगर में चहल पहल रहती है, परंतु शाम होते होते नगर में अंधेरा छा जाता है और फिर रमा का घर रोशनी से जगमगाता है। लक्ष्मी जी दोबारा आती है, नगर में घूमती है, परंतु कहीं भी रोशनी नहीं थी। दूसरे दिन भी रमा के घर में ही रोशनी थी। लक्ष्मी जी छम छम करती हुई आती हैं और रात के आधे पहर में आती हैं और दरवाज़ा खटखटाती हैं। रमा पूछती है, कौन है? लक्ष्मी जी कहती हैं, मैं लक्ष्मी हूँ। रमा कहती है, आप किस रूप में आई हैं? लक्ष्मी जी कहती हैं, मैं तुम्हारी प्यारी सी बेटी के रूप में आई हूँ, मुझे स्वीकार करो। तो रमा कहती है कि आप मेरी बहू के रूप में आएंगी तभी मैं आपको अंदर आने दूंगी, नहीं तो आप चले जाइए। ये लक्ष्मी इतनी बात सुनकर हैरान हो जाती है और वापस चली जाती है। दूसरे दिन दिवाली का दिन था। सुबह से रमा झाड़ू कटके में साफ सफाई में लगी हुई थी। घर को अच्छे से सजाया हुआ था। फिर रोज की तरह रात होते होते नगर में अंधेरा हो गया। केवल रमा के घर में रोशनी थी, दीप जगमगा रहे थे। आधी रात का पहर हुआ। 12 बजे के बाद फिर छम छम की आवाज आई और दरवाजा खटखटा। लक्ष्मी जी ने कहा, रमा ने कहा, कौन है? लक्ष्मी जी ने कहा, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं अंदर आना चाहती हूँ, दरवाज़ा खोलो। रमा ने कहा, आप किस रूप में आई हैं? लक्ष्मी जी कहती है, तुम जिस रूप में मुझे स्वीकार करना चाहती हो मैं उसी रूप में आई हूँ। रमा कहती है, मैं आपको बहु रूप में अंदर आने देती हूँ। लक्ष्मी जी कहती है, ठीक है, तथास्तु, दरवाज़ा खोलो। रमा दौड़कर दरवाज़ा खोलती है। लक्ष्मी मैया के पैरों में पड़ जाती है और कहती है, माता मुझे माफ़ करना, मैं बहुत गरीब हूँ और मैंने आपको 2 बार दरवाजे से लौटा दिया।
लक्ष्मी जी कहती है, तुम गरीब हो, फिर भी तुमने मुझे 2 बार दरवाजे से क्यों लौटा दिया? रमा ने कहा, माता, बेटी तो पराया धन होती है, एक दिन घर से चली जाती है, लेकिन बहू सदा सदा के लिए घर में रहती है। इसीलिए मैंने आपको बहू रूप में हमारे घर में सदा सदा विराजमान रहने के लिए कहा। लक्ष्मी जी कहती है, तुम बड़ी चतुर हो रमा, और भोली भी हो। मैं तुम्हारे भोलेपन से प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारे घर में बहू रूप में विराजमान होती हूँ और सदा सदा विराजमान रहूँगी। और लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर चली जाती हैं। रमा का घर धन धान्य से भर जाता है, झोपड़ी की जगह महल बन जाता है। सुबह नगर में चर्चा होती है कि रमा के घर लक्ष्मी आई थी और ऐसे ऐसे सब कुछ लक्ष्मी मैया रमा को दे गई, रमा बहुत अमीर हो गई है। यह बात राजा के कानों तक पहुंचती है। राजा रमा से मिलने के लिए रमा के घर आता है और उससे कहता है कि रमा, वाकई में तुम दूर की सोच रखने वाली हो और सहनशील भी हो, दूसरों के दुखी में काम भी आती हो। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ कि तुम्हारी गरीबी भी हट गई और माता ने तुम्हें दर्शन दिए, तुम धन्य हो। इस पर राजकुमार कहते हैं कि राजकुमार और रानी भी उनके साथ रमा के घर आए थे। तो राजकुमार कहते हैं कि महाराज, मैं राधिका को पसंद करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ। तो महाराज को भी उस समय कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि रमा भी धन धान्य से पूर्ण हो चुकी थी और वह भी राजा के बराबर थी। तो राजा दोनों की शादी करवा देते हैं और राधिका को महल जैसा ससुराल मिलता है और राजा राजकुमार रानी बहुत अच्छे थे और रमा का परिवार भी बहुत अच्छा था। दोनों की अच्छे से बनती और खुशी खुशी रहते हैं। जैसे लक्ष्मी माता रमा के घर पर आई, वैसे आप सभी के घर पर दिवाली में विराजमान हो। इसी बात के साथ कहानी को समाप्त करते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।